अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे स्टाइकियोमेट्री या स्टिशियोमेट्री जैसे भी इसको आप प्रोनाउंस करते हैं, इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इन क्वेश्चंस में सारा कंसेप्ट क्लियर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है विच वन इज़ सूटेबल इक्वेशन टू डील स्टाइकियोमेट्री कैलकुलेशन। तो स्टूडेंट आपको पता है कि स्टाइकियोमेट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन को स्टडी करते हैं। यानी कि जब आपने स्टाइकियोमेट्री कैलकुलेशंस करनी है, मतलब क्या है कि स्टिचियोमेट्री में या स्टाइकियोमेट्री में आपने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट या प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स की अमाउंट्स को फाइंड करना है या रिलेशनशिप को डील करना है, तो इसके लिए आपकी इक्वेशन जो है वो बैलेंस होनी चाहिए। अगर यहाँ पे देखें तो अल्फा ऑप्शन में इक्वेशन आपको बाहर जो है वो बैलेंस लग रही है, तो हमें पता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो स्टैंडर्ड स्टेट में नहीं है। मतलब ये है कि तमाम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो है ये स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए। जैसा कि हाइड्रोजन है तो ये गैशियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है H2 की शक्ल में, ऑक्सीजन जो है ये स्टैंडर्ड स्टेट O2 गैशियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे अगर देखें तो अल्फा इक्वेशन जो है वो सूटेबल नहीं है। यहाँ पे बीटा जो है ये इक्वेशन भी बैलेंस लग रही है, ठीक है, लेकिन चूंकि यहाँ पे कोएफिशिएंट जो है वो क्या है, हाफ मोल है, तो इसलिए ये इक्वेशन भी जो है वो सूटेबल नहीं है। जबकि यहाँ पे ये इक्वेशन बैलेंस भी है, तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में भी है, कंपाउंड भी स्टैंडर्ड स्टेट में है। तो लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इक्वेशन जो है वो क्या है, रिवर्सिबल है। जबकि डेल्टा में देखें एलिमेंट्स भी स्टैंडर्ड स्टेट में है, कंपाउंड भी स्टैंडर्ड स्टेट में है, इक्वेशन भी जो है वो कंप्लीट कोएफिशिएंट के साथ बैलेंस है और रिएक्शन भी क्या है, इरिवर्सिबल है। इसलिए इसकी सूटेबल इक्वेशन क्या होगी, डेल्टा। क्योंकि हमें पता है कि जब आप पढ़ते हैं स्टाइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन की जो स्टाइकियोमेट्रिक अजम्पशंस हैं तो उसमें लिखा हुआ है नो साइड रिएक्शन अकर। साइड रिएक्शन का मतलब क्या है कि रिएक्शन जो है वो आपका इरिवर्सिबल होना चाहिए। सेकंड स्टूडेंट वहाँ पे क्या है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन शुड बी ओबेड ऑन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसका मतलब डेफिनेट प्रोपोर्शन का मतलब ये है कि रिएक्टेंट्स के प्रोडक्ट्स की या जो भी स्पीशीज आप लिख रहे हैं उनके फार्मूले और स्टैंडर्ड स्टेट बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। जबकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या है कि जितने रिएक्टेंट्स हैं उतने प्रोडक्ट्स हों। यानी कि यहाँ पे देखें 4 हाइड्रोजन के एटम है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन के एटम है, यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन के एटम है। लिहाजा इस इक्वेशन के ऊपर जो स्टाइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस के अजम्पशंस हैं वो सारे के सारे ही क्या है, एप्लीकेबल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, तो इसको बेटे आप सीख चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड, द सिंपलेस्ट मास रेशियो बिटवीन रिएक्टेंट्स इज। अब याद रखना है कि अगर स्टूडेंट आपको इस तरह रिएक्टेंट्स बता दिए जाएं कि ये रिएक्टेंट्स हैं और रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, या 2 रिएक्टेंट्स की अमाउंट्स गिवन है या एक रिएक्टेंट की अमाउंट गिवन है, एक को एक्सेस में किया हुआ है, तो इसका मतलब ये होगा ये स्टाइकियोमेट्री का क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने के लिए हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखें। हाइड्रोजन क्लोरीन से रिएक्शन कर रही है तो हाइड्रोजन का फार्मूला H2 और क्लोरीन का Cl2, ये आपस में रिएक्ट करते हैं और बनता है क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोएफिशिएंट 2 लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के एटम में 2 लगा दिया, 2 क्लोरीन है तो 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इक्वेशन बैलेंस होगी। अब एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे जो कोएफिशिएंट्स होते हैं, यहाँ पे देखें कोई कोएफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पे 2 है। ये कोएफिशिएंट रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स को। तो सबसे पहले आपने देखना है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कोएफिशिएंट्स कौन से हैं। तो यहाँ पे कितने मोल्स हैं, 1 मोल, ये भी 1 मोल और ये कितना है, ये 2 मोल हो गया। क्लियर हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे मैसेज कितने हैं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना है, 1 और 2 का कितना होगा, 2। तो इसका मतलब है यहाँ पे 2 ग्राम क्या है, हाइड्रोजन है। क्लोरीन के एक एटम का मास कितना होता है, 35.5, तो 2 का कितना होगा, 71 होगा। तो यहाँ पे 71 ग्राम जो है वो क्लोरीन है। जबकि हाइड्रोजन क्लोराइड, क्लोरीन का 35.5 और हाइड्रोजन का कितना होगा, 36.5 हो गया। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा ग्राम। तो इसका मतलब है यहाँ पर जो मैस की अमाउंट्स हैं वो 2 ग्राम हाइड्रोजन है, 71 ग्राम जो है वो क्लोरीन है और 72 ग्राम क्या है वो HCl है। अब तीसरी चीज़ स्टूडेंट जो है वॉल्यूम है, वॉल्यूम की अमाउंट क्या है, जो मोल रेशियो होगी वही वॉल्यूम की रेशियो होगी। यानी कि यहाँ पे 1 मोल हाइड्रोजन, इसका मतलब है 22.4 डेसीमीटर क्यूब जो है वो हाइड्रोजन है। इसके अलावा यहाँ पे क्लोरीन भी कितनी होगी, 1 मोल है तो 22.4 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है, 22.4 कर लें इसको, 22.4 डेसीमीटर क्यूब हो गई। और जबकि ये 2 मोल है तो इसका मतलब है 2 मल्टीप्लाई 22.4 डेसीमीटर क्यूब। अब स्टूडेंट ये सारी की सारी जो अमाउंट्स आपको मैंने सामने लिखी हैं ये कहाँ से लिखी हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से लिखी हैं। तो आपने याद रखना है जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में अमाउंट्स गिवन होती हैं आप इन्हें बोलते हैं स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट्स। क्या बोलते हैं, स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट्स बोलते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पर याद रखिएगा आपसे पूछा जा सकता है कि रिएक्टेंट्स के दरमियान मोल रेशो क्या है, तो 1:1 है। मैस की मोल रेशो क्या है, मैस की रेशो क्या है, तो 2:71 है। अब क्वेश्चन में सिंपलेस्ट मैस रेशो, तो आप इसको क्या करें, सिंप्लीफाई कर लें, तो 2:71, इसको आप 2 पे डिवाइड कर दें दोनों को, तो ये क्या आ जाएगा 1:35.5। तो फिर इसका सिंपलेस्ट रेशो क्या होगी, वो बीटा होगी।
क्लियर हो गया स्टूडेंट। इसी तरह आपसे पूछा जा सकता है, बताए कि हाइड्रोजन और क्लोरीन रिएक्शन करते हैं तो बनाते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, रिएक्टेंट्स के दरमियान वॉल्यूम की रेशो क्या है? तो याद रखिएगा मोल की और वॉल्यूम की रेशो सेम होती है। तो यहाँ पे 1:1 ये क्या है? ये मोल रेशो भी है, और यही जो है ये स्टूडेंट क्या है? ये वॉल्यूम रेशो भी है। क्लियर हो गया जी। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद डैश ग्राम ऑक्सीजन टू फॉर्म 9 ग्राम वाटर। अब यहाँ पे स्टूडेंट आपको रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट की अमाउंट गिवन है, जबकि एक रिएक्टेंट की अमाउंट आपसे उसने पूछी है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन के लिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन अगर लिखें तो हाइड्रोजन रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ, और ये क्या बन जाता है जी? ये वाटर बन जाता है। ठीक है, अब सबसे पहले आप इनकी स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट्स फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे मैथ्स गिवन है और मैथ्स का ही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप मैथ्स की ही अमाउंट्स लिख लें। यहाँ पे कितनी हाइड्रोजन है? 4 ग्राम, और यहाँ पे ऑक्सीजन के एक एटम का मैथ 16, 2 का 32, ये 32 ग्राम हो गया, और यहाँ पे क्या होगा? 36 ग्राम जो है वाटर प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ये इनकी स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट्स हैं मैथ्स के रेफरेंस से। अब स्टूडेंट देखें, कहता है 1 ग्राम हाइड्रोजन कितने ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी? तो 9 ग्राम जो है वाटर प्रोड्यूस होगा। अब देखें यहाँ पे अगर मैं 4 को 2 ग्राम कर दूँ तो फिर हमें ये वाली अमाउंट्स भी हाफ करनी पड़ेगी। ये 32 से क्या हो जाएगा? ये 16 ग्राम हो जाएगा, और ये फिर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगी 18 ग्राम। ठीक हो गया। इसी तरह अगर इसको मैं 1 ग्राम कर दूं तो फिर ये वाली अमाउंट क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी, 8 ग्राम, और ये कितना हो जाएगा? ये 9 ग्राम। तो स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट से ही ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब ये अमाउंट्स आप डबल, अगर एक क्वांटिटी को डबल करेंगे तो आपको दूसरी क्वांटिटीज भी जो है वो डबल करनी पड़ेंगी। अगर आप एक क्वांटिटी को हाफ कर रहे हैं तो दूसरी भी आप क्या करेंगे? हाफ करेंगे। तो यहाँ पे चूंकि 1 ग्राम था तो 1 ग्राम हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रही है, और यहाँ पे फिर आंसर क्या होगा? यहाँ पे आंसर होगा जी चार्ली आंसर होगा। अच्छा, एक तरीका ये है इसको सॉल्व करने का। दूसरा तरीका क्या है कि आप यहाँ पे लिखें हाइड्रोजन और इस तरफ आप देख लें जी ऑक्सीजन। ठीक हो गया। अब आप क्या करें, देखें बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक 2 यानी कि 4 ग्राम हाइड्रोजन जो है 4 ग्राम वो किससे रिएक्ट कर रही है? 4 ग्राम जो है वो रिएक्ट कर रही है 32 ग्राम के साथ। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन में आपको कितनी अमाउंट गिवन है? 1 ग्राम हाइड्रोजन कितनी ऑक्सीजन के साथ जो है वो रिएक्ट करेगी। तो यहाँ पे आपने जस्ट x को फाइंड करना है। तो x फाइंड करने के लिए ये 1 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 आगे डिवाइड हो गया, तो ये 32 ओवर क्या आ जाएगा? 4 × 1। तो ये आंसर किसके इक्वल आ जाएगा? 8 ग्राम के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरह भी आप इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो बेस्ट आंसर फिर क्या है? चार्ली 8 ग्राम जी। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 ग्राम कार्बन बर्न्स इन एक्सेस ऑक्सीजन टू फॉर्म 22.4 डेसीमीटर क्यूब कार्बन डाइऑक्साइड। स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशनशिप डील इन गिवन रिएक्शन। तो यहाँ पे अगर आप स्टूडेंट देखें तो इक्वेशन को पहले लिख लें आप, कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है और बनता है जी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक हो गया। यहाँ पे 1 मोल कार्बन है तो 1 मोल कार्बन का मैच कितना होता है? 12 ग्राम। ठीक हो गया। और ये क्या एक्सेस है? वैसे यहाँ पे अमाउंट कितनी है? 32 ग्राम, और CO2 जो है ये कितना है? ये 44 ग्राम। ये इनकी मैच की रेशो आ गई। जबकि मोल की बात करें तो 1 मोल कार्बन है, 1 मोल ऑक्सीजन है, 1 मोल ही कार्बन डाइऑक्साइड है। अगर वॉल्यूम की बात करें तो कार्बन चूँकि सॉलिड है तो इसका वॉल्यूम हम नहीं लिखेंगे। ऑक्सीजन का क्या होगा? यहाँ पे ऑक्सीजन है 22.4 डेसीमीटर क्यूब, क्योंकि 1 मोल है, जबकि CO2 भी कितना है? 22.4 डेसीमीटर क्यूब। क्लियर हो गया स्टूडेंट? ये स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट्स हैं। अब यहाँ पे देखें क्वेश्चन में उसने कहा कि 12 ग्राम कार्बन एक्सेस ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और 22.4 डेसीमीटर क्यूब जो CO2 बनाता है। ठीक है, यानी कि मैथ से आपको बता दिया उसने वॉल्यूम। तो ये कौन सा रिलेशनशिप है? अगर आपको रिएक्टेंट का मैथ गिवन है, आप प्रोडक्ट का वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। तो ये रिलेशनशिप क्या बनेगा? ये बनेगा मैथ वॉल्यूम रिलेशनशिप। ठीक हो गया कि इफ वी आर गिवन द mass of reactant we can find the volume of product and vice versa. this relationship is called as mass volume relationship. क्लियर हो गया जी। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड का वॉल्यूम गैस प्रोड्यूस बाय फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ 14 ग्राम नाइट्रोजन विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब क्या है कि 14 ग्राम हमारे पास नाइट्रोजन है, बताएं कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा? N होगा। तो यहाँ पे देखें मैस आपको रिएक्टेंट का गिवन है, वॉल्यूम पूछ लिया। यहाँ पे आप क्या डिस्कस कर रहे हैं? मैस वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो सबसे पहले स्टूडेंट आप यहाँ पे देखें तो नाइट्रोजन का यहाँ पे मैस कितना है? 28 ग्राम, क्योंकि नाइट्रोजन के एक एटम का मैस कितना होता है? 14 ग्राम, और 2 एटम्स का कितना होगा? 28 ग्राम। अब यहाँ पे अगर वॉल्यूम की बात करें तो 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 डेसीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे कितने मोल है? 2 मोल। तो 2 मोल का कितना होगा? 44.8 डेसीमीटर क्यूब होगा। तो अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन 28 ग्राम नाइट्रोजन प्रोड्यूस कर रही है 44.8 डेसीमीटर क्यूब NO। ठीक हो गया। अब ये अमाउंट अगर आप हाफ कर दें, कितनी कर देनी? 14 ग्राम कर दें, तो इसका मतलब है ये वाली अमाउंट भी हमें फिर हाफ करनी पड़ेगी। वो कितनी हो जाएगी? 22.4 डेसीमीटर क्यूब। तो सिंपल आप कंपैरिजन से भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आंसर क्या हुआ? यहाँ पे आंसर हुआ अल्फा।
और दूसरा तरीका क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, आप यहाँ पर लिखें स्टूडेंट नाइट्रोजन और इस तरफ आपने क्या लिखा NO। तो अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन 28 ग्राम नाइट्रोजन से कितना वॉल्यूम बन रहा है, 44.8 डेसीमीटर क्यूब जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है। तो 14 ग्राम नाइट्रोजन से कितनी प्रोड्यूस होगी नाइट्रिक ऑक्साइड। तो यहाँ से x को आप फाइंड कर लें, तो x किसके इक्वल आ जाएगा, x आ जाएगा 44.8 डेसीमीटर क्यूब, मल्टीप्लाई कर दें आप किससे 14 से और डिवाइड कर दें किसके ऊपर 28 के ऊपर, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 22.4 डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो इस तरह भी आप इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं।